अब भगवान तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं रह गया। अब आपको भगवान तक पहुंचने के लिए ढेर सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसका मतलब वीआईपी पास लो, पैसे दो, फिर भगवान के दर्शन करो। क्योंकि आजकल आस्था और धर्म को बिजनेस बना दिया गया है। ऐसे ही हमारे एक बाबा सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहे हैं। का घी लेके आओ, वो लेके आओ, बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे, नहीं तो फिर दूसरा काम भी नहीं बनेगा और मैं फिर वापस उसकी चीजें खोल दूंगा। चाहे उसके साथ कुछ भी हो, कुछ भी घटित हो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरी कोई गारंटी है। जिसका जो काम बनेगा मुझे बिगाड़ना भी आता है और बनाना भी। अब दोस्तों आप मुझे खुद बताओ, क्या भगवान को किसी टाइम टेबल की जरूरत है? अब क्या भक्ति में देरी हो जाने के कारण भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे? अब जरा देखो कौन कौन से मंदिर में वीआईपी दर्शन होते हैं। लाल बागचा राजा मुंबई, यहाँ तो वीआईपी टिकट 200 से लेके 500 तक की मिलती है। मतलब आम आदमी लाइन में 5 से 6 घंटा खड़ा रहे और सेलिब्रिटी और नेता आकर सिर्फ 5 मिनट में वीआईपी दर्शन कर लें। वहीं पर महाराष्ट्र में ग्रिनेश्वर मंदिर, यहाँ भी 500 से 700 रुपए के वीआईपी दर्शन होते हैं। और वहीं पर तिरुपति बालाजी में तो दोस्तों यहाँ तो सबसे बड़ा सिस्टम है। सर्वा दर्शन फ्री है, शीघ्र दर्शन 300 रुपए का है और वीआईपी ब्रेक दर्शन अलग से, जो कि सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के लिए ही है। और दोस्तों इसी प्रकार के बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे खाटू श्याम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल मंदिर, राम अयोध्या मंदिर, जिसका मैंने जिक्र ही नहीं किया। आप खुद सोचो, अगर कोई बुजुर्ग महिला 4 घंटे तक लाइन में खड़ी होकर भगवान का वेट कर रही है दर्शन करने का, और वहीं पर कोई वीआईपी पर्सन आके सिर्फ 4 मिनट में भगवान के दर्शन कर लेता है, तो ये किस हद तक सही है? तो दोस्तों आप मुझे बताओ, क्या मंदिरों में वीआईपी दर्शन सही है या गलत? क्या भगवान तक पहुंचने के लिए हमें पैसे देने चाहिए या फिर भगवान सबके लिए बराबर होने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना और ऐसी मोर वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।